जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। कल हमारा वैवाहिक पर्व जो है वो पूर्ण हुआ और आज से हम अर्जुन वनवास पर्व देखेंगे। नारद जी ने पांडवों के पास जाकर उनको वो शुंभ और सुंद और उपसुंद की कथा सुनाई और कुछ नियम बताए कि कैसे द्रौपदी के साथ रहना है। ये सारी बातें हमने कल देखी, अभी आगे देखेंगे। अथ द्वादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। कृष्णा मनुष्य कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन पांचों पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। कृष्णा यानी द्रौपदी। पांडव, कहीं उसे कृष्णा कहा है, कहीं उसे द्रौपदी कहा है, कहीं उसे पांचाली भी कहा है। पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन पांचों वीर पतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवती पुरी परम शोभा युक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौवें चुरा ली। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा, पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य कौवे लूट कर खा रहे हैं। नीच सियार सिंह की सुनी गुफा को रौंद रहा है। जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग करके रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। मुझे ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। मेरे गौवे न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है। मुझे ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे, मेरे गौवे न रहने के कारण दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से
अगर वो यज्ञ नहीं करेगा, भविष्य नहीं डालेगा यज्ञ में, तो उसका धर्म भी नष्ट होगा। और दुग्ध नहीं रहेगा तो अर्थ का भी लोप हो रहा है। न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है, तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडुपुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहु ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। महात्मा महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहां रखे गए थे, वही धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। इधर उस आर्त ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा, तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में इसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा, तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते। साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं, तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। उनको बताया था कि जब कृष्णा किसी एक भी भाई के साथ जब हो, तो वहां पे दूसरा भाई नहीं जाएगा। यह नियम था उनका। और उस वक्त कृष्णा युधिष्ठिर के साथ में है। राजा की उपस्थिति में राजा ने युधिष्ठिर को बोला है यहाँ पे, राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो उसको वनवास होगा, ये भी निश्चित किया गया था। इससे महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो, अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का दोष प्राप्त हो, मेरी वन में मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण का रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले वे क्षुद्र चोर दूर नहीं चले जाते, तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाए। मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूं। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजायुक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडुपुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए। वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुड़ाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले,
गुड़ाकेश यानी जिसका निद्रा पर नियंत्रण है, जब चाहे वो जग सकते थे, जब चाहे वो सो सकते थे, इसलिए वो गुड़ाकेश है। ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुड़ाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अनघ, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। युधिष्ठिर कह रहे, वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य ही किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहां जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। अतः महाबाहो, मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूं कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दे। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वे वहां से चल पड़े। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि अर्जुन तीर्थ यात्रायां द्वादशाधिक 200तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 13-द्विशतमोऽध्यायः। अर्जुन का गंगा द्वार में ठहरना और वहां उनका उलूपी के साथ मिलन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाभाव अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुरभाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। भारत, नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश, पुण्य तीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगा द्वार यानी हरिद्वार, गंगा द्वार भी कहते हैं हरिद्वार को, धीरे धीरे गंगा द्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वही डेरा डाल दिया। धनंजय, अर्जुन, पार्थ सब अर्जुन के ही नाम है। जन्मेजय, गंगा द्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था। जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गई और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगा द्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। राजन, वहां स्नान करके
पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी होकर देखा कि वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए। अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से यह बात कही, वीरू, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी, यह कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ। मेरा नाम उलूपी है। वो उस जल से उन्हें नीचे नागलोक में लेके गई है। नरश्रेष्ठ, जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतर रहे थे, उस समय आपको देखते ही मैं कामदेव से मूर्छित हो गई थी। निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्ये, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुंचे। उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपका ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वह सब मैं जानती हूँ। आप लोगों ने आपस में यह शर्त कर रखी है कि हम लोगों से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे तो वह 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अतः आपके बड़े भाई ने वहां धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके पास इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिक्रम भी हो जाए तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपको महान धर्म होगा ही। अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आर्त रक्षण सत्पुरुषों का मत है। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चय जानिए कि मैं मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए, मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन में
साध्वी रूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न इरावान नामक महाभाग पुत्र उत्पन्न किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि अर्जुन अर्जुन वनवास पर्वण्यु उलूपी संगमे च त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पाणी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौवें दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जन्मेजय तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भरत कुलभूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलिनी नदी नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी, कौशिकी यानी कोसी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौवें दान की। तदनंतर अंग, वंग और कलिंग देशों में जहाँ कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे उन सब में वे गए और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए, परंतु कुंती पुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। कलिंग देश को लांघकर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। राजन, मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे। उनकी चित्रांगदा नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया। महाराज, मुझे महामनस्वी क्षत्रियो को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूँ। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की। पार्थ,
उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवादिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वर देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही, एक ही संतान। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह कन्या ही हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है। यद्यपि यह पुत्री है, तो भी हेतु विधि से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा। इस हेतु से वो कहता है कि यह मेरी पुत्री है, पर हम पुत्र ही उसे समझते हैं। फिर बोल रहे हैं कि यद्यपि यह पुत्री है तो भी हेतु विधि से। हेतु विधि क्या है? इससे जो प्रथम पुत्र होगा इसका, इस पुत्री का, वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा। मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो वह यही रहकर इस कुलम परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि चित्रांगदा संगमे 14+द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 15+द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह योनि से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। वहां उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ थे जहां पूर्व काल में बहुतरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। उनके नाम इस प्रकार है। 5 तीर्थ छोड़ देते थे तपस्वी लोग। कौन से है वो? अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भरद्वाज तीर्थ। कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे उन तीर्थों के। तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेद वक्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 ग्राह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते, मगरमच्छ। इसलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधन के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। तदनंतर परंतप शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया।
परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए लिए दिए पानी से बाहर निकल आए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खींच आने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणत हो गया। राजन, वह दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनि को प्राप्त हो हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई है? वह जो स्त्री है उसका नाम वर्गा बता रहे। वर्गा बोली, महाबाहु, मैं नंदनवन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। कुबेर की प्रेयसी थी। मेरी 4 दूसरी सखियां भी है। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी है। उन सब के साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे। राजन, उनकी तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। भारत, मैं सौरभी, समीची, बुद्बुदा और लता पांचों एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गई और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगी। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्षत्रिय श्रोवणे, हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मणों ने हमें शाप दे दिया। तुम लोग 100 वर्ष तक जल में ग्राह बनकर रहोगी। इति श्री महाभारते आदि पर्वण्यर अर्जुन वनवास पर्वणि तीर्थग्राह विमोचने पंचादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षोडशाधिक द्विशततमोऽध्याय। वर्गा की प्रार्थना से अर्जुन का शेष चारों अप्सराओं को भी शाप मुक्त करके मणिपुर जाना और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ को प्रस्थान करना। वर्गा बोली, भरतवंश के महापुरुष, उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब हम सब की सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गई और इस प्रकार बोली, ब्राह्मण, हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आई। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई है। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई है, उनका कोई वध नहीं कर सकता। अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष, मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आई हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा कहने पर
सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की। ब्राह्मण बोले, शत और शत सहस्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक है। शत और शत सहस्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक है, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समाहा तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्राह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द यानी 100 वर्ष के परिमाण का ही वाचक है, अंतकाल का वाचक नहीं है। जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। ब्राह्मण कह रहा है, तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। वो सारे पांचों तीर्थ जो है वो नारी तीर्थ है। वर्गा कहती है, भारत तदनंतर उन ब्राह्मणों को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आई और इस चिंता में पड़ गई कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहे, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कुंती नंदन उन अमित तेजस्वी देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गई। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ है जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय है। तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर न करो। वहां पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन, नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखिया यही चली आई। अनघ, आज सचमुच ही आपने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। ये मेरी 4 सखिया और है जो अभी जल में ही पड़ी है। वीरवर, आप यह पुण्य कर्म कीजिए, इन सब को शाप से छुड़ा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कर दिया। राजन, उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा। राजन, अपने उस पुत्र को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा, महाराज, इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यही रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अनिंदिते इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीत कर राजसूय यज्ञ करेंगे। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे।
तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजस्व यज्ञ में तुम भी चली आना। मैं वही तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। बभ्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है। अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है। यह धर्मतः चित्रवाहन का चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पुरुवंश को आनंदित कराने वाला है। अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साध्वी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वह भगवान शंकर का आदि स्थान है। गोकर्ण तीर्थ भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। जो गोकर्ण तीर्थ बताया है, गोकर्ण तीर्थ, उसके बारे में कहते हैं कि वह भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि अर्जुन तीर्थयात्रायां षोडशाधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशाधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारकापुरी में आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत यानी पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे, उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा। पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत जो का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी ही है। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वही ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों का यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही। जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए।
तदनंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ स्वर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारकापुरी को गए। जन्मेजय उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थी तथा भोज, वृष्णि, अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में